सबकी किस्मत मेरे जैसी ना होगा। शादी मुझे करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? नहीं, मेरी शादी से मेरा पेट भर गया। आपने मुझे अभी ऑफ द कैमरा भी बताया है कि बहन भाइयों ने आपको 2-3 दफा बेच डाला है। अच्छा, पी नहीं है, पीना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं अपने आप को फिर साफ सुथरा कर पाऊंगी, समझ पाऊंगी। लोग सेक्स के लिए पीते हैं, मैं अपनी समझदारी के लिए पीती हूँ। वो समझ जाते थे कि इसके साथ गलत हुआ है, इसलिए वो छोड़ के पीछे हट जाते वो इतने सीधे थे कि पैसे भी खर्च करते थे और फिर आपको छोड़ ये देते थे? मुझे डिटेल से नहीं पता। ये कुत्तों को भगाने के लिए। कौन से कुत्ते? एक कुत्ते होते हैं ये जो आवारा कुत्ते होते हैं, एक कुत्ते होते हैं जो दूसरी शक्ल में आते हैं, जो छेड़ने वाले कुत्ते होते हैं। सारे कुत्तों के लिए हैं? सारे कुत्तों के लिए मेरा डंडा काफी है। अब यहाँ पर घूमती फिरती हो तो कितने लोग आपको सेक्स करने की ऑफर करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरा काम है निशानदेही करना। यहाँ पर मेरे साथ एक आवा की बेटी मौजूद है जो कि जिसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल होगी और पढ़ी लिखी लेडी है। इससे जानते हैं कि इसे आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे दर दर की ठोकरें खाना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? हुमैरा रफीक। हुमैरा रफ़ीक। हुमैरा रफ़ीक, मुझे ये बताइएगा क्या मामला आपके साथ हुआ कि आप लाहौर शहर आकर यहाँ पर दर दर के धक्के खा रही हैं? लाहौर की रहने वाली हैं या लाहौर के बाहर की रहने वाली हैं? जी, मैं इधर की रहने वाली हूँ। मेरा बचपन भी इधर दाता दरबार में गुजरा हुआ है। तो मेरी अम्मी की डेथ के बाद तो मेरे बहन भाइयों ने अच्छा सलूक नहीं किया मेरे साथ, तो इस वजह से। कितने बहनें हैं और कितने भाई हैं? मेरी 6 बहनें और 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। क्या करते हैं भाई? 2 भाई जो हैं वो गांव में होते हैं और एक भाई कॉल सेंटर में काम करता है। पता नहीं। अच्छा, वेल सेटल हैं वो? सब वेल सेटल। तो आपको उन्होंने क्यों घर से निकाल दिया? यंग हैं, जवान जहान है, कोई मिस ऐप हो जाए, कोई मामला हो जाए तो क्या बनेगा? वो शुरू से मुझे पसंद नहीं करते थे, बचपन से ही। बेटा इधर रख दे, कोई नहीं लेके जाता, ये मेरी गारंटी है। आप थोड़ा रख दे। इसमें मेरी बेटी का बिस्तर है जी। ये बिस्तर साथ लिए लिए घूमती है। हम इसको अपने हिफाजत में पूरे कड़ी लगा के हाँ ऐसे रखेंगे। और ये अच्छा, क्या नाम बताया बेटा आपने? हुमैरा रफीक। हुमैरा रफ़ीक। हुमैरा रफ़ीक कितना पढ़ी हुई है? 5 क्लास। लगती नहीं है हमारा 5 क्लास पढ़ी हुई है। हमारा मुझे लगता है कि ग्रेजुएट है या एमए किया हुआ है। हुमैरा रफ़ीक को कभी रोना आता है? पहले रोती थी और अभी भी कभी कभी रोना आता है, मगर कंट्रोल कर लेती हूँ। आपने ऑफ द कैमरा बताया था रोने पे कंट्रोल कर लेती हूँ। आपने मुझे अभी ऑफ द कैमरा भी बताया है कि बहन भाइयों ने आपको 2-3 दफ़ा बेच डाला है। कैसे? बता दे। कभी कहीं कि ये लो, ये आपकी बिस्मिल्लाह इधर बैठी हुई है, यहाँ से किस्मत शुरू करे, बिस्मिल्लाह यहाँ बैठी हुई है। मगर अब मैं नहीं बिकती। कितने कितने का बेचा है आपको? ये मुझे नहीं पता। मुझे पता होता तो मैं उनको बेच देती। अच्छा, तो जो लोग आपको ख़रीद लेते थे वो आपके साथ क्या सलूक करते थे? वो समझ जाते थे कि इसके साथ गलत हुआ है, इसलिए वो छोड़ के पीछे हट जाते वो इतने सीधे थे कि पैसे भी खर्च करते थे और फिर आपको छोड़ थे। देते ये मुझे डिटेल से नहीं पता। और नाम आपके मुझे साथ पता ज्यादती जिनसी इस्तेसाल हुआ? ना। पहले हुआ था, अब नहीं है। किसने किया? काफ़ी लोगों ने। काफ़ी लोगों ने, मल्टीपल। मगर अब नहीं हो सकता। अब तो आप सियानी हो गई है ना। अब मुझे तो आप समझ आ जाती है। अब समझ आ गई है ना कि आप तो इसीलिए मैं मेन रोड पे सो जाती हूँ, किसी के घर नहीं जाती कि मतलब कि इधर सेफ हूँ। मैं मेन रोड पे मैं सेफ हूँ। अगर किसी के घर जाऊंगी या इधर उधर किसी की एक बात जवान लड़की हुमैरा, मुझे ये बताइएगा मेन रोड पर कैसे सेफ है? पंजाबी दी एक मिसाल सुनी है कि सोया ते सुता ते मरिया बंदा एक बराबर होता है? नहीं, यहाँ बहुत से लोग अच्छे भी हैं जो ख्याल रखते हैं आपका। मेन रोड पे आपकी इज्जत सेफ है मेरी। आप सो रही हो, आपके साथ कोई खुदा ना खास्ता गलत काम कर जाए, कौन जिम्मेदार है? नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो मेरे पे नजर रखते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं, जैसे कि हमारी पुलिस है। हाँ, वो पुलिस तो ध्यान सबका ख्याल रखती है। पुलिस हमारा ध्यान रखती है और भी बड़े अच्छे लोग। अच्छा हुमैरा, 8 सालों में आप एडिक्ट भी हो गई होंगी, कोई नशा वशा करना शुरू कर दिया? नहीं, नशा करती हूँ पर मिलता नहीं है मुझे, कोई करने नहीं देता। क्या, कौन सा नशा करती? जागो, जागते रहना। जागते रहना। जागो पीती हैं? हाँ। तो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी हैंडसम हैं। अब पी नहीं मैंने। अच्छा, अभी पी नहीं है? काफी अरसे से नहीं पी मैंने।
अच्छा, पी नहीं है, पीना चाहती हैं। बिल्कुल, मैं अपने आप को फिर साफ सुथरा कर पाऊंगी, समझ पाऊंगी। लोग सेक्स के लिए पीते हैं, मैं अपनी समझदारी के लिए पीती हूँ। बेटा ना इस दलदल में मत गिरना। इस दलदल में बच्चे गिर जाओगे फिर निकल नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकल पाऊंगी? ये नशा जकड़ लेता है, ऐसे जकड़ लेता है जैसे ऑक्टोपस। कभी देखा है आपने? केकड़ा ना? नहीं, ऑक्टोपस एक और चीज है जिसके बहुत सारे। जेली वाला ना? हाँ, जेली वाला। जेली वाला इस तरह नशा जकड़ लेता है। अच्छा सर। अच्छा, मुझे ये बताएं जी। कि आप घर वाले आपको क्या कहते हैं कि हुमैरा पागल है, हुमैरा हिल हाँ, चुकी वो है, है। जी, वो हुमैरा भीख मांगती है। हुमैरा भीख मांगती है? भीख हाँ मांगती हूँ, अल्लाह के नाम पे। मांगती है भीख? हस्बे ज़रूरत। कितना खर्चा होता है हुमैरा का? खर्चा तो नहीं होता, खाना पीना खिला देते हैं होटल वाले लोग, सब खाना पीना मुझे खिलाते हैं। इतनी खूबसूरत सिगरेट के कटिंग लिए। की हुई है मेरी बेटी ने, इतनी खूबसूरत कटिंग की हुई है मेरी बेटी ने, इतने खूबसूरत बाल हैं, तो ये डंडा भी रखा हुआ है। डंडा क्यों रखा हुआ है? ये कुत्तों को भगाने के लिए। कौन से कुत्ते? एक कुत्ते होते हैं ये जो आवारा कुत्ते होते हैं, एक कुत्ते होते हैं जो दूसरी शक्ल में आते हैं, जो छेड़ने वाले कुत्ते होते हैं। सारे कुत्तों के लिए, हैं? सारे कुत्तों के लिए मेरा डंडा काफी है। डांग किसी फेरती का। हैं उन्हें फिर? डांग नहीं फेरती, मैं ऐसे करती हूँ, भाग जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारा अगर आपको कोई घर दे, कोई जॉब दे, कोई आपको घर की चारदीवारी में रखना चाहे, तो मेरे बच्चे आप रहना चाहोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मरियम नवाज साहबा से अपील करें। जी, वो मुझे ना यहाँ पर ही करें, वो सामने हैं, आपको मैं देख अपना रही हैं। फेस नहीं दिखा सकती। अच्छा, मैडम प्लीज़, मुझे एक रूम या एक ही रूम मुझे यहाँ पर दाता की नगरी में मुझे एक रूम चाहिए। बाद में फिर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दिला दें प्लीज़। शादी मुझे करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? नहीं, मेरी शादी से मेरा पेट भर गया। यानी आपके साथ इतना कुछ हो चुका है कि शादी से आपका इत्मीनान ही उठ गया। बिल्कुल ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। आपके साथ इतना और- जुल्मो सितम हो चुका है कि शादी से आपका इत्मीनान ही उठ गया। बिल्कुल। अच्छा, पहला जुल्म कब हुआ था? कि क्या उम्र थी आपकी और किसने किया था? 12 साल की थी। 12 साल की वो उम्र में? मजबूरी थी। ये मेरे घर का मसला है, तो ये मैं आपको नहीं बता सकती। मैं बता के थक गई हूँ। बता के तो थक अभी गई। बस मैं मैडम को यही बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे एक कमरे का मकान चाहिए और काम शाम में ढूंढ लूँगी। काम मुझे क्या करेगी हमारा? कोई भी यहाँ पर दादा की नौकरी कर नहीं, लूँगी। क्या करेंगी मुझे बताएं। झाड़ू। सिलाई आती है, ब्यूटिशियन है, बुटीक बनाना चाहती हैं, मोबाइल रिपेयर करती हैं, पंक्चर लगा सकती हैं, बाइकियाँ चला सकती हैं, क्या करना चाहेगी हमारा? मैं दाता के कदमों में रहूँगी और झाड़ू लगा सकती हूँ दाता दरबार। झाड़ू कश की नौकरी करना चाहती है? बिल्कुल, दाता दरबार के अंदर, किसी के घर के नहीं। दाता दरबार की। अच्छा हमारा, मुझे बताएं कि जब आप घर से निकली तो आपने मुख्तलिफ जॉब्स ट्राई की होंगी, लोगों के घरों में काम भी किया होगा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो अब मैं बताना नहीं चाहती। दिस इज़ माई पर्सनल। Your personal? हाँ। लेकिन बुरा हुआ कि बहुत- अच्छा हुआ? बुरा हुआ। बुरा हुआ। जी। उन लोगों ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया? नहीं, मैं लोगों पे इल्ज़ाम नहीं लगाती हूँ। हाँ हाँ। मैं अपनों पे पहले बोलूँगी। अच्छा, उंगली अब यहाँ पर घूमती फिरती हो, जी। तो कितने लोग आपको सेक्स करने की ऑफर करते हैं? नहीं, जब मैं किसी से जागो मांगती हूँ ना कि यार दम लगवा दो, जागो पिला दो, तब लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते। कितने लोग तुम पर गंदी नज़र डालते हैं? कितने लोग तुम्हें पैसों की ऑफर करते हैं कि हमसे पैसे ले लो, हसीन हो, जवान हो, खूबसूरत हो, भले आप थोड़ा सा गंदी मंदी हुई हो, लेकिन अगर नहा धो के आ जाओगी तो बेहतरीन साफ़ सुथरी एक जेंटल पर्सन निकल आओगी। बिल्कुल नहीं, छोड़े आप, उनको मैं हैंडल कर लेती हूँ खुद ही। कर लेती हैं हैंडल? ये डंडा उन्हीं के लिए तो नहीं रखा बिल्कुल हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। उनको फिर डंडे से भगाती हैं? यस सर। अच्छा, तो अब जाते जाते अपने बहन भाइयों को क्या कहेंगी और मरियम नवाज साहबा को क्या कहेंगी? सबकी किस्मत मेरे जैसी ना हो बस, और अपनी बेटियों को बचाओ हाय और उनकी हिफाजत करो। किस्मत ओए। यकीनन अल्लाह लिखता है, मगर अपनी बेटियों का ख्याल रखना ओए, चाहिए। ओए, ओए। और बहन भाई, अगर माँ मर भी जाए ना तो फिर भी बहन भाइयों में सलूक होना चाहिए, जेलसी निकाल के, हसरत निकाल के ओहो। अपनी बहनों से प्यार करना चाहिए। हुमैरा इतना टूट चुकी है
कि रिश्तों से इत्मीनान उठ शुक्र चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह टूटी नहीं हूँ मैं, मगर सबकी असलियत मेरी आंखों के सामने है। सबकी असलियत जी। आंखों के सामने आ गई है और मजबूत हो गई हूँ। और मजबूत हो गई हैं। बिल्कुल। जिंदगी का गोल क्या है हम आपका? जिंदगी में क्या करना क्या चाहती हैं? मैं पाकिस्तान की तरक्की चाहती हूँ। वो तो अल्लाह करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम तरक्की पजीर ममालिक में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तरक्की याफ्ता ममालिक में भी शामिल हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ का गोल क्या चाहती हैं? क्योंकि अभी नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि हमारा के सर पर छत नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, रहने को जगह नहीं है, सोने को बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, फिर भी ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ गो हैं और अपने बहनों और भाइयों से इस कदर मुतनफ़र है कि कहती है कि मेरे जैसी किस्मत अल्लाह किसी की ना हो। और एक और बड़ी गहरी बात इसने कर दी, हालांकि कहती है कि मैं 5 क्लास पढ़ी हूँ, मुझे नहीं लगता, या तो ज़माने ने इसे इतना तेज़ तरार बना दिया है या हमसे अपनी एक्चुअल क्वालिफ़िकेशन जो है ना छुपा रही है। इसने जो बात की है ना, यकीन जाने वो उसने मेरा दिल भी चीर दिया है, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। इसने कहा कि अपनी बेटियों को बचाएं। किससे बचाएं? बुरी नज़र से, उसकी दूसरी बहन से, मतलब सबसे बराबर प्यार करें, चाहे वो बेटा है चाहे माशरे से? बेटी। बिल्कुल नहीं, माशरे में जब आप मर्दों को नफरत एक आपकी लफ्ज, घर से स्टार्ट होती है ना, घर से अगर start मर्दों होती को एक लफ्ज में डिफाइन करना हो आपने तो कैसे करेंगी? क्या कहेंगी? मर्द को क्या खिताब देंगी? है। मर्द टू द पॉइंट, आप किसी को देखते हो तो ये सोचो, मैं मर्दों को कुछ नहीं कह सकती, मैं किसी को लेक्चर नहीं दे सकती। नहीं, लेक्चर ना दें, सिर्फ डिफाइन करें, एक खिताब दे दें कि मर्द क्या है। मेरे अब्बू जैसा नहीं है इस दुनिया में कोई, नहीं तो मैं फिर बताती। बाकी वो भी मेरे एक मर्द भाई, थी। लेकिन मैं बताऊंगा कि मर्द बशमूल मेरे इस माशरे का वो राल टपकाता भेड़िया है, जहाँ पर लड़की देखी। कंट्रोल कर लेना चाहिए, उनको सोच लेना चाहिए कि हमारे घर भी बेटियां हैं, मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है, मेरी भी बीवी है। अगर मैं इस पे बुरी नज़र रखूंगा तो उस पे ऑलरेडी रखी होगी किसी ने। बशमूल जैसा बशमूल मेरे वो भेड़िया है जो जहाँ भी किसी नौजवान लड़की को देखता है रालें टपकाना शुरू कर देता है, और रालें टपकाते टपकाते उस पर गंदी नीयत पे आ जाता है। आज की स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा।